इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 8 पर चलते हैं, जो कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस और एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन। अब इनको लिंक कीजिएगा आप दो सेक्शंस के साथ, और सेक्शन 8 को दो और सेक्शन के साथ जो है रिलेट करिएगा। एक सेक्शन 2 की क्लोज एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और दूसरा सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 जिसमें कंडीशन को अगर ना माना गया, जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, अगर उसको नहीं माना गया तो ऑफर जो होता है वो रेवोक हो जाता है। तो इसको रिलेट करेंगे ऐसे, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, मतलब अगर कोई कंडीशन रखी गई थी कि पहले आपको ये कंडीशन जो है करनी पड़ेगी एक्सेप्ट, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाएगा, और अगर उस कंडीशन को परफॉर्म कर दिया जाता है तो माना जाता है कि प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो गई। इसी तरीके से अगर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कंसिडरेशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, मतलब कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेना एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस के, तो मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल की हो गई।